हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दिया जाए भाई आप किस तरह का सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज का सेशन हम करने जा रहे हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 14 है, और इसमें हम कर रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसमें हम पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट में क्वेश्चंस किए थे, जो कि इससे पहले के क्वेश्चंस थे, जैसे कि कहा जाए एक सिंपल वाले जो आंकड़े के आधार पर थे। उसके बाद दूसरे थे जो हम उसमें आलेख खींचे थे, जो दंड आलेख था और भी आलेख थे, उनको हमने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। उसके बाद माध्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, और उसके बाद आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो भाई पढ़ना तो जरूरी है, तो भाई बिल्कुल जरूरी है। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन है, और करते हैं बिल्कुल मजेदार तरीके से। चलो भाई देखते हैं। तो यहां पर आते हैं भाई सबसे पहले 20वें क्वेश्चन पे, क्योंकि इससे पहले के 19 क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। अब 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, तो भाई एक फैक्ट्री के 12 कारीगरों के मासिक वेतन का माध्य जो है वो 12,850 रुपए है। ठीक है भाई 12 वहां पर फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, उनका जो माध्य दे रखा है, उनके वेतन का जो माध्य है वो 12,850 है। अब उसके बाद कहा यदि मैनेजर के वेतन को भी जोड़ दिया जाए, यानी उन 12 जो काम कर रहे थे ना फैक्ट्री में, उसके ऊपर एक मैनेजर था जो उनको असिस्ट कर रहा था। ठीक है भाई, उनको उनसे काम करवा रहा था। अब भाई उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा थी, अब उसको भी अगर उनके सैलरी में उनके जो वेतन है उसमें जोड़ के और फिर माध्य निकाला जाए, तो माध्य आ रहा था 13,550 रुपए। चलो भाई माध्य बढ़ जाएगा, भाई बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई ज्यादा सैलरी जोड़ेगी तो बढ़ेगा ही। चलो ठीक है। मैनेजर का वेतन ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी सैलरी जुड़ी वो हमें देखना है यहाँ पे। तो भाई बिल्कुल करेंगे इसको। यहां पर तो हमने लिखा हल और यहां पर लिखेंगे क्या, तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा था 12 कारीगरों के मासिक वेतन का माध्य जो है, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई 12 कारीगरों के मासिक वेतनों का माध्य। वेतनों का जो माध्य है वो कितना है भाई? तो माध्य की बात करें तो माध्य को हम दर्शाते हैं कुछ इससे, और ये हमें दे रखा है 12,800 भाई रुपीज में है, तो रुपीज में लिख दिया 12,850 रुपए। चलो भाई ठीक है, इतना है। अब देखो माध्य कैसे निकलता है, तो माध्य के अंदर होता है कि भाई जितने भी इनका 12 जो कारीगर है उनकी अगर वेतन को जोड़ दिया जाए, 12 के 12 कारीगरों के वेतन को जोड़ दिया जाए और 12 से भाग कर दिया जाए, तो ये होता है माध्य। भाई ऐसे होता है। तो भाई इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, 12 कारीगरों के वेतन का योग। भाई आ गया 12 कारीगरों के वेतन का योग। ठीक है, और इसके बटे में आता है 12, और तब जाके हमें मिल पाता है भाई माध्य, जो कि कितना है 12,850 रुपए। ठीक है भाई, इतना हो गया भाई 12,850 रुपए, इतना हो चुका है। डन। अब देखो हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि इसमें एक और जुड़ जाता है। जुड़ने से क्या तात्पर्य भाई, क्या जुड़ गया? तो जुड़ने से हम देखें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई जो इसके अंदर जो मैनेजर था उसका वेतन यहां पर जुड़ जाता है। अब मैनेजर का वेतन जुड़ना मतलब क्या होगा? अब देखो कैसे जोड़ा जाएगा उसको देख लेते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, इस 12 को उठाकर इधर गुना करते हैं। तो ये 12 को उठाकर जब इधर गुना करेंगे तो भाई मैं इसको डायरेक्टली ही चलो नीचे कर देंगे, कोई बात नहीं। 12 कारीगरों के वेतन का योग, वेतन का योग, और ये बराबर हो जाएगा 4 गुने में। भाई इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूं, 4 गुने में रुपीज में 12,850। भाई इतना आ गया भाई, 4 गुने में रुपीज में 12,850, क्योंकि ये वाला 4 नहीं है 12 है भाई, ये 12 है, 12 से गुना करेंगे तो ये 12 उठ के इस साइड गुना हो जाएगा और ये आ गया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है। तो भाई अभी निकला क्या है, तो अभी निकला है 12 कारीगरों के वेतन का योग निकला है। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए यहाँ पर क्या, तो भाई एक मैनेजर का वेतन और जुड़ रहा है। और एक मैनेजर का वेतन जुड़ने से क्या तात्पर्य है, अगर मैं कहूँ मैनेजर का वेतन x रुपये है तो भाई इधर भी जुड़ेगा भाई, यही है ना भाई। 12 कारीगरों के वेतन का योग प्लस में x, यानी कुछ वेतन मैनेजर का भी जुड़ गया तो प्लस में x ये आ गया। ठीक है, अब अगर माध्य की बात की जाए तो माध्य कैसे निकाला जाएगा, तो माध्य निकालते हैं। अब ये हो गए टोटल 13 भाई, 12 कारीगर थे, एक मैनेजर भी आ गया, टोटल 13 हो चुके हैं। तो हमने यहां पर 13 लिखा और इसके नीचे भी यहां पर 13 आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई ये अब आ गया है 13 लोगों का माध्य, यानी मैनेजर्स को मिलाकर माध्य जो आ गया है। और वो माध्य हमें दे रखा है 13,550, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई। ये जो इस लेफ्ट साइड वाला है ये 13,550 है भाई, ये चीज आ चुकी है। डन। अब इस साइड की बात करें तो यहां पर क्या है, 12 गुने में 12,850 है, नीचे 13 है, उसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 13 को इससे गुना करते हैं, गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो अच्छा, साथ में एक्स भी यहाँ पे, मेरे साथ में एक्स भी, और एक्स को निकालना चाहें तो ये इस साइड आएगा, तो हम लिखेंगे 13,550 गुने में 13 माइनस में 12 गुने में 12,850। भाई ये x है और x क्या था, तो x थे मैनेजर की सैलरी, मैनेजर का जो वेतन है वही x है। तो भाई इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई यहाँ मैंने लिखा 13,550। अब इसको गुना किया 13 से, भाई 13 0 0, 13 पंचे 65 का 5 हासिल 6। ठीक है भाई, 13 पंचे 65 और 6 71 होता है, तो 71 का 1 हासिल कितना आएगा, तो भाई हासिल आ गया 7। अब 13 दूनी 26, 13 39 है, और 39 और 7 कितना आएगा, तो 39 और 7 आ जाएगा भाई 46 आ जाएगा। ठीक है भाई, 46 का 6 हासिल 4, 13 कम 13 और 4 17, भाई ये आ गया 1,76,000। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x बराबर में 1,76,150। भाई ये तो आया इस लेफ्ट को गुना करके। अब राइट को गुना करते हैं, तो राइट को गुना करेंगे तब कितना आएगा, तो भाई इसको भी देखते हैं, 12,850 और इसको गुना किया 12 से, तो भाई 12 0 0, 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, 12 8 96 और 96 और 6 कितना आएगा, तो 102, यानी कि 2 हासिल 10 आ गया। ठीक है भाई, 12 दूनी 24 और 10 34, 34 का 4 हासिल 3 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब 12 एकम 12 और 12 और एकम 12 के बाद और ये 3 कितना हो जाएगा, तो भाई 12 3 15 आ जाएगा, यानी 1,54,000 आ चुका है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1,54,200। ठीक है भाई, अब इसको हम घटा देते हैं, भाई घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा 1,76,150 और इसमें से घटाया है 1,54,200। भाई 0 आ गया, 5 आ गया, अब इसमें से हासिल लिया 11, 11 में से 2 जाएगा तो भाई 9 बचेगा। अब 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ भाई 7 में से 5 गया 2 बचेगा, और ये 0, यानी 21,950। यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं x का मान कितना आ गया, 21,950 है। यानी हम कहेंगे यहाँ पर से मैनेजर का वेतन, मैनेजर का वेतन बराबर है 21,950। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। तो आप यहाँ देख सकते हो भाई किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व किया कि भाई अगर आपको दे रखा है 12 लोगों का माध्य, अब 13वें लोग को अगर जोड़ा गया तो भाई ऐसे जोड़ना है आपको। कैसे भाई, इस 12 को इधर गुना किया, इधर दोनों साइड x जोड़ा, और उसके बाद 13 के साथ एवरेज निकाला, मतलब माध्य निकाला, और यहां से x का मान निकल जाता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है और 21 की बात यह है कि भाई 8 संख्याओं का माध्य जो है वो 25 है। भाई 8 संख्या है, उसका माध्य 25 दे रखा है। चलो ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया माध्य कितना होगा। भाई यहां पर एक चीज देखिए प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जा रहा है, तो यहां पर मैं इसके हल में लिख दूं, यहां पर जैसा कि क्वेश्चन में शुरू में कहा है 8 संख्याओं का माध्य, तो मैंने यहां पर लिखा 8 संख्या का माध्य जो है कितना आ रहा है, तो भाई ये 25 आ रहा है। अब देखो 8 संख्याओं का माध्य से क्या तात्पर्य है
तो तात्पर्य ये है कि आठों संख्याओं को जोड़ा गया होगा और 8 से भाग कर दिया गया होगा तो 25 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो भाई डायरेक्ट आंसर ये है कि इसमें से 5 घटा दो 20 आंसर आ जाएगा। भाई इसमें से 20 आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसने कहा है 5 घटाया है प्रत्येक संख्या में, मतलब क्या है भाई आठों संख्या में 5-5 घटा दिया गया है। अब आठों संख्या में 5-5 घटाओगे तो उसका जो माध्य होता है क्या है, तो एवरेज होता है, औसत होता है। तो भाई 5-5 घटाओगे तो 5-5 कम भी हो जाएगा। अब इसको फुल रिटर्न फॉर्म में देखते हैं वो कैसे होगा। तो यहां पर देखिए कैसे होगा। तो भाई 8 संख्या का माध्य होता क्या है, तो भाई 8 संख्याओं का योग होता है। 8 संख्याओं का योग बटे में 8 होता है और यही आपका 25 आ रहा था। भाई यही 25 आ रहा था। डन, चलो भाई ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये है इसके अंदर कि भाई 8 संख्याओं का योग है। इसने कहा है 5 सब में से घटाया गया। अगर 5 एक संख्या में से घटाए तो भाई 5 घटेगा, 5 दो संख्या में से घटाए तो 5 दूनी 10 घटेगा, 5 तीन संख्या में से घटाए तो 5 तिया 15, क्योंकि 5 5 5 तीनों बार में घटेगा 15 हो जाएगा। ऐसे 5 8 बार घटाया जाए तो कितना होगा, तो भाई ये होगा आपका 8 पंचे 40। भाई 8 बार होगा तो 8 पंचे 40 ये आएगा। तो यहीं पर हम देखते हैं कि भाई अगर इसमें से हमने घटा दिया 5 तक, भाई 5 घटाया है आठों संख्या में, तो हमें करना पड़ेगा क्या, तो भाई यहां पर आ जाएगा 40 बटे में 8 आ जाएगा। भाई ये आ जाएगा, भाई आठों संख्याओं का एवरेज ये आएगा और वही चीज यहां पर ये आ जाएगा। ये आ गया। अब ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो भाई इसमें हमने देखा कि ये आ रहा है भाई 8 संख्याओं का योग माइनस में 5 गुने में 8, जो कि 8 पंचे 40 होता है, और इसका एलसीएम जो 8 आ रहा है। भाई यही तो हमें याद करना था। भाई यही याद करना था, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए, 8 बार 5 को घटा दिया गया है, तब नया माध्य कितना होगा, तो भाई यही होगा नया माध्य। ये राइट साइड में हमारे पास, और ये क्या है 8 पंचे 40 कटा और 25 में से 5 गया तो 20, ये आंसर आ गया। भाई ये इसका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। अब एमसीक्यूज में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको डायरेक्टली लिखोगे 20, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता है सब में से 5 घटाया गया, मतलब औसत ही 5 घट गया। डन, चलो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो। सॉरी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 22 और 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है कि एक बगीचे में 100 पौधों की ऊंचाई निम्नलिखित है। भाई 100 पौधे उनकी ऊंचाई है। अब कितनी है, तो भाई उनमें से 100 में से 5 पौधे जो 60 सेंटीमीटर के, 16 पौधे 64 सेंटीमीटर के, 40 68 सेंटीमीटर के, 30 72 के और 9 जो है वो 76 के। इतनी लंबाई है इसकी। चलो ठीक है। पौधों की माध्य ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। माध्य ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी, तो भाई माध्य ऊंचाई के लिए क्या होगा, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूं यहां पर, जिससे माध्य ऊंचाई बड़े आराम से हम निकाल पाएंगे। भाई ये टेबल मैंने बनाई, ठीक है, और इसके अंदर लिखा यहां पर पहले ये ठीक है भाई। अब इसमें कहा है इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई को मैंने देख लिया भाई कितना है ऊंचाई। चलो ठीक है भाई, ये ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पौधों की संख्या है। तो भाई पौधों की संख्या, पौधों की संख्या है। चलो भाई ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये पौधों की संख्या हो गई, और ये ऊंचाई कितनी कितनी दे रखी है। तो ऊंचाई की बात करें तो भाई 60 64 68 72 76, 60 64 68, भाई यही चीज हमारे पास 60 64 68 72 और 76 दे रखा है। चलो भाई ठीक है, भाई ये 72 है और ये 76 है। चलो ये आ गया। और उसके बाद क्या चीज है भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 5 16 40 30 9। भाई 5 16 40 30 और 9, ठीक है भाई ये चीज आ गया। अब एक चीज याद रखना, ये जो ऊंचाई है ये हमारी xi, भाई इसको xi मानेंगे, और ये जो पौधों की संख्या है इसे fi मानेंगे। ठीक है भाई ये चीज हो गया।
अब इसके बाद माध्य हमें इसमें ज्ञात करना है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं भाई माध्य का फॉर्मूला जो होता है ये होता है इस कंडीशन में सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई, जो कि हमने एनसीईआरटी में भी करा था कि उसके लास्ट क्वेश्चन को देखा था, वो कुछ ऐसा ही था और यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई है कहां भाई, एफ आई एक्स आई तो है ही नहीं, तो एफ आई एक्स आई नहीं है तो यहां पर इस एफ आई एक्स आई को गुना करके यहां पर लाएंगे। तो भाई ये किया हमने एफ आई और एक्स आई, ठीक है, ये हमने गुना कर दिया एफ आई एक्स आई को। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, मतलब ये 300 आ रहा है भाई, इसको इससे गुना करेंगे तो ये 300 आ गया। फिर ये भाई करेंगे 16 चौके 64 आ रहा है का 4 हासिल 6 और 16 दूनी 32, 16 छिक्का कितना होता है, तो 16 चौके 16 पंचे 80, 16 छिक 96 और 16 छिक 96 और 6 कितना होगा, तो भाई 102 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 102 आ गया। डन। उसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो कितना आ रहा है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 है और भाई 4 छिक 24, 25 26 27, भाई ये आ गया। ठीक है भाई, इसकी बात करते हो तो 3 दूनी 6 आ रहा है, ठीक है, और 7 या 21 सॉरी ठीक है, 9 से करेंगे तो 6 निम 54 का 4 हासिल 5 आ गया। और उसके बाद फिर 9 को 7 से 9 से 63, 63 और 5 कितना होगा, तो 68 जाएगा, तो ये 68 लिखा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो भाई कैसे सॉल्व क्या करना है, इसको जोड़ना ही है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। और ये सिग्मा होता क्या है, तो सिग्मा की बात की जाए, सिग्मा का मतलब होता है इनका योग। भाई जैसे मैंने लिखा सिग्मा एफ आई, यानी क्या, इसके पूरे का योग जो होगा वो सिग्मा एफ आई होगा। डन। इस पूरे के योग की बात करें तो ये होगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई होगा। ठीक है भाई, ये चीज होगा। इसको जब मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो भाई 30 और 40 30 70 हो गया, और 70 के बाद 9 5 14 और ये 30 हो गया, 30 70 100, भाई 100 आ गया। और यही 100 हमें शायद क्वेश्चन में दे रखा था। हाँ भाई 100 पौधे थे, 100 ही आने थे। ठीक है, अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं टोटल को कितना आएगा, तो भाई लास्ट वाले को देखा तो 4 आ रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद 4 4 8 आ रहा है, सॉरी, फिर 8 2 10 और 10 और 8 18 का 8 हासिल 1 आ रहा है। ठीक है भाई, हासिल 1 आ गया। और उसके बाद भाई यहाँ पर 7 7 14 और एक 15 का 5 और हासिल 1 आ गया। ठीक है भाई, और 2 2 4 एक 5 और एक 6 6, मतलब 6 5 8 8, भाई ये चीज आ गई है सिग्मा एफ आई एक्स आई। डन। अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ रहा है कितना, 6 5 8 8 आ गया, और बटे में 100 है, भाई ये चीज आ गया है। डन। अब हम इसको जब भाग करते हैं तो जैसे इसको भाग करेंगे, भाग करते ही ये आ रहा है 6.588, भाई ये चीज आ गया 65.88, ये आ चुका है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई माध्य यहां पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, माध्य यहां पर कंप्लीट हो चुका है। और इस तरीके से माध्य हम निकालते हैं। आपको ऐसे नहीं निकालना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके मोस्टली एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको इसको आना ही चाहिए। डन। अब करेंगे इसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग हट के लेके। चलो भाई देखते हैं भाई कैसे होगा। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, और वो क्या किया गया है, तो भाई निम्नांकित आंकड़ों का माध्य आपको दे रखा है। भाई पहले माध्य निकालना था, इस बार माध्य दे रखा है, और पी का मान ज्ञात करना है। और पी कौन सा है, तो ये एक्स आई और एफ आई दे रखा था, उसमें पी हमारे पास गायब है, ये पी हमें निकालना है। तो भाई बिल्कुल निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो यहां देखिए यहां पर फिर से एक टेबल बनाई मैंने, ये एक टेबल बनी फिर से, और इसके अंदर वही एक्स आई एफ आई और एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई आ गया, ये एफ आई आ गया, और ये एफ आई एक्स आई है। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे। अब भाई एक्स आई कितना है, तो 6 12 18 24, भाई यहां पर लिखा हमने 6 12 18 24 30 36, भाई 30 है और 36 है, भाई ये चीज आ गया। नेक्स्ट एफ आई की बारी, तो 5 4 पी 6, 5 4 पी 6 4 पी, ये क्या पी 6 4 पी, ठीक है 4 6, ठीक है भाई ये चीज आ गया।
डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है FI यानी कि इन दोनों को गुना करना है, तो 6 पंचे 30 आएगा, ठीक है। 12 चौक 48 आएगा, ठीक है भाई। 18 को P से करेंगे तो ये 18P आएगा, ये भी ठीक हो गया। और 24 को जब 6 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 चौक 24 का 4 है, हासिल 2 है, और 6 दूनी 12, 13 14, 144 आ गया, ठीक है। 4 को इससे करेंगे 4 तिया 12 यानी 120 आ गया। 6 को 36 से करेंगे तो ये 216 आएगा। भाई ये चीज हमारे पास आ गई है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में इसका माध्य कितना दे रखा है तो इसमें सॉरी माध्य ये दे रखा है 21.6 दे रखा है। माध्य का फॉर्मूला क्या था, तो भाई ये था सिग्मा FI बटे में सिग्मा FI ये 21.6 है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये आ चुका है, ओके। अब इसके बाद भाई नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीजें आप देख सकते हो कि भाई ये FI है और यहाँ से हम FI सिग्मा का निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालेंगे, तो इन सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस 18P को थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं, ये 18P को थोड़ा अलग करके लिख देते हैं जिससे जोड़ने में आसानी होगी। वो कैसे, तो हम इन सबको डायरेक्ट जोड़ेंगे, लेकिन P वाला नहीं जुड़ता, याद रखना, P वाला अलग से ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर भाई जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 6 4 10 8, 18 का 8 हासिल 1 आएगा, ठीक है। अब भाई ये कितना है, 4 4 8 2 10, 10 4 14 और 15 का 5 हासिल 1 आ गया। और उसके बाद 2 2 4 1 5 आ गया, 558 प्लस में 18P आ गया, भाई आ गया 558 प्लस 18P, ये आ चुका है सिग्मा FI डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसके बाद सिग्मा FI की बात करते हैं, ये कितना है भाई। सिग्मा FI को जोड़ा तो 6 4 10, 6 4 10 और 5 25 प्लस में P आ रहा है, भाई आ रहा है भाई। ये 10 हो गया, 10 हो गया, 5 25 हो गया, और P भी आ गया अलग से, देखो P वाले को अलग से लिखा गया, ओके। अब ये जो दो चीजें आई हैं उनको उठाकर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम रखते हैं तो क्या क्या चीजें आ रही हैं, 558 प्लस 18P, ठीक है। और इसके बटे में क्या आ रहा है, तो भाई 25 प्लस P, बराबर 21.6 आ गया। अब नीचे वाले को उठाकर इधर गुना कर देंगे, तो मैं यहां पर गुना करके लिख देता हूं इस साइड। तो भाई नीचे वाले को जब इधर गुना करेंगे तो ये आ रहा है 558 प्लस में 18P बराबर में 21.6 गुने में 25 प्लस P, भाई ये चीज हमारे पास है, डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई 25 छिक्के कितना होता है, तो भाई 150, 0 हासिल 5 आएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद हम बात करें 25 से कम 25 और 5 कितना होता है 30 का, 0 हासिल 3 आएगा, ठीक है भाई। अच्छा 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 25 छिक्का 150 का 0 हासिल 15 आएगा, ठीक है। 25 से कम 25 है, 25 और 15 कितना होगा 40 का 0 हासिल 4 आ गया, ठीक है भाई। अब 25 दूनी 50 4 54, भाई ये 54 आ गया भाई। ये पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगाया और इसको जब P से गुना किया तो भाई ये आ गया 21.6 P आ गया, डन। अब पॉइंट के बाद 0 मतलब इसको ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो यहां पर आ गया 558 प्लस 18P इसको उठा के इधर लाएंगे, 558 माइनस में 540, 21.6P माइनस में 18P, भाई ये चीज आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ गया 18 बराबर में इसको घटाया तो कितना आ गया भाई 2 3 3.6P आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी उठाकर नीचे ले आते हैं तो भाई 18 बटे में 3.6 और बराबर में P है। इस दशमलव को जैसे ही मैंने हटाया तो ऊपर 0 आएगा और भाई कितने पर कट रहा है, तो 35 पंचे 5 पर कट रहा है, यानी P का मान 5 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने किया क्या है, जस्ट जो फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। बस यहां पर हमें P नहीं ज्ञात था, लेकिन P न ज्ञात होने के कारण P नहीं ज्ञात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें माध्य ज्ञात करके दे रखा था, भाई माध्य हमें दिया था, उसी की हेल्प से हमने P का मान निकाल लिया, डन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई कैसे P आ गया, कैसे P को निकालना है, वो सारी चीजें यहाँ पर रिजॉल्व हो चुकी है। तो आपको बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अब उसके बाद आते हैं इसी के एक दूसरे टाइप पे। भाई इसी क्वेश्चन के एक दूसरे टाइप के उस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो भाई स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है, मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो भाई ये कह रहा है निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य हमें दे रखा है। भाई क्या दे रखा है? माध्य हमें दे रखा है। ठीक है भाई, अब इसने क्या देखा है? दुर्घटना की संख्या जो है वो कितनी है? 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है भाई, भाई कितनी दुर्घटना हुई है? 0 हुई है, 1 हुई है, 2 हुई है, 3 हुई है, 4 हुई है, 5 हुई है। ठीक है, उसका चालकों की संख्या, चालकों की संख्या क्या है? तो 46 चालक ऐसे हैं जिसकी दुर्घटना नहीं हुई। ठीक है इसमें तो दो गायब है। भाई इसको अगर मैं देखूं तो यहां पर मान लो कि ये x है गायब और ये y गायब है भाई दो चीजें कर सकते हैं, x गायब है और y गायब है। और उसके बाद इसमें दे रखा है भाई ये 25 जो है 3 बार दुर्घटना हुई है, 10 जो है वो 4 बार दुर्घटना हुई है और 5 जो है वो 5 बार दुर्घटना हुई है। टोटल 200 लोगों में सर्वे किया गया था। ठीक है भाई, टोटल 200 लोगों में सर्वे किया गया था, ये आपको दे रखा है। ओके, अब इसने कहा है लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, मतलब इस एक्स वाई का मान हमें निकालना है। तो भाई बिल्कुल निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे ये देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा और डिफरेंट हुआ है, थोड़ा सा और एडवांस हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें गायब हुई है। तो भाई बिल्कुल करते हैं इसको भी सॉल्व, और यहां पर बनाते हैं एक टेबल। चलो भाई ये टेबल हम यहां पर बना रहे हैं, जिसमें मैंने पहले लिखा ये एफ आई, सॉरी एक्स आई, और ये एफ आई, और इधर आएगा एफ आई एक्स आई। हाँ जी, तो यहां पर जैसे कि ये दिख रहा है हमें एक्स आई है, एक्स है, तो हमने यहाँ पर एक्स आई लिखा, इसे एफ आई लिखा, और यहां हमें जरूरत पड़ेगी एफ आई गुने में एक्स आई की। भाई इसकी जरूरत पड़ेगी और इसको हम लेंगे। ओके, अब यहाँ पर एफ आई में कितना है? 0 1 2 3 4 5 है। तो भाई यहाँ पर लिखा हमने भाई 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। चलो ठीक है, एफ आई की बात करते हैं तो कितना कितना है? तो 46 है, फिर एक्स वाई, भाई ये हमारे पास है 46, फिर x है, फिर y है, और उसके बाद हम चलते हैं भाई किस पे? 25 10 5 है तो यहां पर लिखा भाई 25 10 है और 5 है। चलो भाई ये चीज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? एफ आई एक्स आई, ये तो हमें खुद निकालना। अच्छा एक और चीज, एफ आई का पूरे का योग हमें दे रखा है कितना? 200 दे रखा है, यानी कि हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई जो है वो हमें दे रखा है 200। भाई ये डायरेक्ट हमें दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, और उसके साथ साथ भाई एफ आई एक्स आई को अगर करते हैं तो 46 को 0 से किया तो 0 आएगा, x को 1 से किया तो x आएगा, y को 2 से किया तो 2y आएगा, भाई 25 को 3 से किया तो 75 आएगा, 10 को 4 से किया 40 आएगा, 5 को 5 से किया तो 25 आएगा, और यहां पर किया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये कितना आएगा? तो भाई 100 140 आ गया, प्लस में x प्लस में 2y आ गया। भाई ये चीज आ गया डन। चलो ठीक है। अच्छा एक और चीज सॉरी, यहां पर क्या है? इनका भी योग करके देख लेते हैं इनका जब योग किया तो कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है भाई 30 40 40 और 86, और यहां पर हम कह सकते हैं भाई 86 प्लस में x प्लस में y आ रहा है। भाई ये चीज आ रहा है भाई 86 प्लस में x प्लस में y आ रहा है। डन। चलो ठीक है, और यही चीज हमें पता है कितनी दे रखी है? ये 200 दे रखी है, तो इसी से हमारी इक्वेशन भी बनेगी, तो इसको बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? तो भाई यहां पर हम लिख देते हैं माध्य का फॉर्मूला। जो माध्य का फॉर्मूला है, माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, और ये हमें दे रखा है कितना? 1.46 दे रखा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसकी वैल्यूज को रखते हैं, वैल्यूज को रखेंगे तो कितना आ रहा है? 140 x और 2y, भाई 140 x और 2y सिग्मा एफ आई की बात करें तो इस पूरे के जोड़ की बात कर रहे हैं, तो इसको ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? जो भाई पूरे का जोड़ 200 है तो 200 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बराबर में है 1.46। इस 200 को उठाकर इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? तो भाई यहां पर मैं देखता हूं 200 को इधर गुना किया, इस साइड है 140 140 प्लस में x प्लस में 2y। इसके बाद जैसे इससे गुना किया तो 146 दूनी 292, मतलब कि भाई जैसे ही 200 से गुना करोगे 292 हो जाएगा। डन। चलो ठीक है, इसमें x प्लस वो 2y लिखा, और इसके बराबर 140 को उस साइड लेके जाएंगे तो 292 माइनस 140, यानी कि आ गया 152 आ गया, जो कि आ गया x प्लस 2y आ गया।
ठीक है भाई, x प्लस 2y कितना आ गया, 152 आ गया। डन, ये आ गई पहली समीकरण। और दूसरी बात हमें क्वेश्चन में दे रखा था क्या, कि भाई ये जो था वो था सिग्मा एफ आई था, भाई ये सिग्मा एफ आई था। ठीक है, यानी कि हमें पता है सिग्मा एफ आई जो है ये है 200, और यही चीज हमने यहां पर जो निकाली थी वो 86 प्लस में x प्लस वाई था। यानी यहां पर लिखा भाई ये 86 प्लस एक्स प्लस वाई है, और ये बराबर में है 200 की, और यहां से 86 को उस साइड भेजेंगे तो x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान 86 उस साइड जाते ही आ गया 114। चलो भाई ये चीज आ गया। ओके, अब यहां पर देखिए भाई, ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण 1। समीकरण 1 में भी मैं लिख सकता हूं कैसे, x प्लस में y बराबर 152। क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ x प्लस वाई का मान तो 14 114, उसको यहाँ पर रख देंगे, यानी इसको रखा यहाँ पर समीकरण 1। ठीक है, और इसमें समीकरण 2 1 और 2 से, यानी समीकरण 2 से 1 में भाई 2 से x प्लस वाई का मान इसमें रखते ही आ रहा है कितना, 114 प्लस में y बराबर में 152 आ गया है। और इस 114 को उठाकर उस साइड घटाएंगे तो भाई y का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 152 माइनस में 114 आ गया। चलो भाई ये चीज आ गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है भाई, 114 की बात करें तो ये 20 हो जाएगा 6 के साथ, और 6 के साथ 20 होते ही उसके बाद क्या है वहाँ पर 20 30 32, मतलब कि 20 के बाद 32 है, 32 और 6 32 और 6 38 38 आ रहा है भाई। भाई y का मान तो 38 आ गया, कितना आ गया भाई, y का मान 38 आ चुका है। अब इस 38 को अगर उठाकर समीकरण 2 में रखा जाए तो क्या होगा, तो भाई यहां पर हमने क्या किया भाई, इसको इधर रखा x प्लस में 38 बराबर में 114 रखा है, और इस 38 को उठाकर दूसरी साइड घटा देंगे, और घटाते ही क्या आ रहा है, तो भाई 114 में से हम घटा रहे हैं 38, तो यहां पर भाई हासिल गया 14, 14 में से 8 गया 6, और ये 10 में से 3 गया 7, मतलब 76 आ रहा है, 76 आ रहा है। यानी कि अब मैं साथ में कह सकता हूं x का मान कितना आ गया, 76 आ गया भाई, x का मान 76 आ गया, y का मान 38 आ चुका है, और ये इसका आंसर बिल्कुल आ चुका है। यानी अगर आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि भाई x और y का मान हमें ज्ञात करना है, यानी 2 डिजिट मिसिंग होगी, 2 नंबर्स यहां से गायब हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे डील करोगे। यहां पर देखो एक चीज याद रखना, जब भी 2 चीजें गायब होगी तो 2 चीजें हमें दी रखी होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक चीज मतलब p का मान ज्ञात करना तो हमें माध्य दिया होता है, लेकिन यहां पर 2 चीजें गायब है तो 2 चीजें दे भी रखी है, क्या, एक माध्य और एक कुल, ये दे रखा था। माध्य और कुल दोनों चीज दे रखी थी, इसी की हेल्प से हम यहां पर निकाल पाए हैं। पहला था तरीका हमारा क्या, तो भाई माध्य का फॉर्मूला। दूसरा तरीका था इसमें हमने इससे एक समीकरण बनाई, इस चीज से एक समीकरण बनाई, और यहां पर 2 समीकरण बनी, दोनों को आपस में हल किया, और x और y का मान आपके सामने। डन। तो भाई इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और इसी के साथ माध्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है कि भाई इन टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और ये आपको आने चाहिए भाई, 100% आने चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठो और किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आए और आपको ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने पूरी वीडियो देखी है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो देखी है तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल दोस्तों को भी ये सारे क्वेश्चन आ जाएं, जिससे वो भी अपने क्लास में टॉप कर पाए, मतलब कि अच्छे मार्क्स ला पाए। डन। चलो भाई ठीक है, तो फिर यहाँ पर भाई ये तो यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो भाई अभी तो माध्य की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद अब नेक्स्ट में हम चलेंगे कि भाई माध्य, माध्यक, बहुलक, भाई इनका रिलेशन, इनको, इन तीनों को कैसे निकाला जाता है, उन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम नेक्स्ट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माध्य, माध्यक, बहुलक ये तीनों चीजें भाई एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल जाती है, और ये आपको आना चाहिए। तो भाई वो जरूर देखना नेक्स्ट वाली क्लास। तो भाई इसी के साथ यहाँ पर आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1-2 वीडियो फ्री और उसके बाद पैसा, तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ हर चीज़ कंप्लीट वीडियो, और वो भी बेस्ट क्वालिटी में मिलती है, और इसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं पे करना। और यहाँ पर जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं भाई, केजी से 12th के साथ साथ हिंदी मीडियम का भी अवेलेबल है, जो कि 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय कंप्लीट मिलेंगे। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जैसे कि NTPSC, ओलंपियाड, CUT, IIT JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस है। उसका स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JIB, CIB, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। डन।
डन। चलो भाई ठीक है। और ये सब कुछ आपको मिलता है 100% फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसा कि आप लोग हमारे साथ YouTube पर जुड़े हो, तो आप हमारे साथ साथ Facebook, Instagram, Telegram, Twitter पर भी जुड़ सकते हो, जिससे वहाँ पर भी आपको बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहेगी। ओके, चलो भाई। और साथ साथ में आप हमारे वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हो, और वेबसाइट पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से, यानी वहाँ पर जाकर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ अपने आप सर्च लिस्ट में आपको मिलेगी। यानी आप बस चुनोगे, जैसे कि आप हो 9वीं कक्षा में हिंदी मीडियम में, तो भाई वहाँ पर जाओगे, हिंदी मीडियम चुनोगे, ठीक है। उसके बाद 9वीं कक्षा चुनोगे, और 9वीं कक्षा के बाद उसमें अपने सब्जेक्ट को चुनना, फिर उसमें अपने चैप्टर को चुनना, उसके बाद आराम से आप पूरी स्टडी रेगुलरली कर सकते हो। तो रेगुलर साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, और अगर चाहते हो आप एक्स्ट्रा बुक्स लेना, तो भाई एक्स्ट्रा बुक की रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप हमसे बुक ई बुक भी ले सकते हो, जिसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, और उसके बाद मैग्नेट की टीम आपसे कॉन्टैक्ट में आएगी और आपको वो बुक अवेलेबल करवाएगी। ओके, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ भाई आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।